प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारे चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तीसरी ऑक्सीडेशन, चौथी रिडक्शन, पांचवी स्पेशल रिएक्शन। तो जो पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उस कैटेगरी में मैं आपको 2 रिएक्शन पढ़ा चुका हूं। पहली थी रिएक्शन विद HCN, दूसरी थी रिएक्शन विद NaHSO3। पहली HCN वाली करा चुका हूं, दूसरी करा चुका हूं रिएक्शन विद NaHSO3। अब इसी कैटेगरी में थर्ड है रिएक्शन विद GR, ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो जो एल्डिहाइड होते हैं और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड हो, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ पहले रिएक्शन करेगा और फिर हाइड्रोलिसिस करने पर वो प्रोडक्ट बनाएगा प्राइमरी एल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड यही काम रिपीट करने पर सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा, जबकि एसीटोन ऐसा करने पर 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, यानी टर्शरी एल्कोहल बनाएगा। अब बात आती है इनकी डिटेल करिए, सर कैसी वर्कआउट करेंगे ये। तो देखिए, पहले आप ले लें SCHO वाली, ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया CH3MgBr। रिएक्शन बनाइए, क्या हो जाएगा HHCOMgBr CH3। ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट। इसकी हाइड्रोलिसिस करिए, मीडियम एसिडिक रखिए। ये यहां से निकल गया MgBrOH, और ये O और ये H मिलकर एल्कोहल बन गया HHCOH CH3। बाहर निकल गया MgBrOH। ये जो है, इसको अगर आप शॉर्ट करके सही से लिखें तो ये हो गया CH3 CH2OH। आंसर प्राइमरी एल्कोहल बन गया, और इस प्राइमरी एल्कोहल का नाम है इथाइल एल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल एल्कोहल। तो आपने देखा फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ क्या बना रहा है? इथाइल एल्कोहल बना रहा है। ये नजर आ रहा है? ये वाली बात पूरी हो गई। अब आप कहोगे सर अगर ये वाला केस होता तो, बेटा ये वाला केस होता तो यहां पे आप H की जगह क्या कर देते? CH3। यहां पर भी H की जगह क्या हो जाता? CH3। ऐसे ही यहां पर भी क्या हो जाता अगर आप चेंज करते, तो यहां पर भी H की जगह पर CH3 हो जाता। और अगर इसी चीज को आप सही से लिखते तो ये बन जाता CH3। ये देखें CH CH3 CH3 CH CH3 OH, यानी कि आपका एल्कोहल बन जाता आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जो कि कैसा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। तो ये वाली इसके साथ हो गई, है ना? ये इसकी डिटेल हो गई, नोट करें। आपके मन में होगा सर इसकी डिटेल करिए। इसको करना है तो बस इस H की जगह भी क्या कर दो? CH3। यहां पे भी क्या हो जाएगा? CH3। यहां पे भी क्या हो जाएगा? CH3। ऐसा होने पर ये वाला H हटकर भी क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की जगह मिटा दीजिए, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा ये। और ये कैसा एल्कोहल है? 3 डिग्री, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऊपर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ या ना? इसके साथ ये पूरा हो गया। तो हमने देखा ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनाता है।
ये लास्ट वाले की डिटेल हो रखी है। तो आपने क्या देखा इस वाले में कि फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जीआर के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा एसीटल्डिहाइड के साथ, और एसीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ गए, नोट कर लें। ये हो गया थर्ड रिएक्शन विद जीआर, और ये कंप्लीट हो गया। इससे हटा दे, अब इसे हटा दीजिए। अब 4 चले। 4 है रिएक्शन विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, रिएक्शन विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड हो गया जीआर वाला। 4th है रिएक्शन विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं जिनके अंदर एक OH ग्रुप होता है ना। तो एल्डिहाइड तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, कीटोन नहीं करते हैं। एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन करके पहले हेमी एसीटल और फिर दोबारा रिएक्शन करके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से एसीटल बनाते हैं, जबकि कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन करते ही नहीं है। अब आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो, उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसकी डिटेल कर रहे हैं, ये तो करेगा ही नहीं, इसकी डिटेल कर रहे हैं। किसकी? एल्डिहाइड वाली की। देखिए डिटेल, एल्डिहाइड लिया आपने, एसीटल्डिहाइड। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल, HOC2H5। ठीक, ये पहला वाला काम कर रहे हैं। रिएक्शन होती है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। ये O और H मिलकर OH, तो CH3H, ये वाला O और H मिलकर OH, और ये OC2H5 नीचे आ गया। ये पहला काम हो गया, ये बन गया आपका हेमी एसीटल। अब ये हेमी एसीटल दोबारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, इथाइल अल्कोहल से। इससे इथाइल अल्कोहल से, फिर लिखेंगे HOC2H5। ये रिएक्शन भी प्रेजेंस में होगी ड्राई HCl गैस की। अब क्या होगा? ये वाला OH और ये वाला H, वाटर निकल जाएगा, ये पानी निकल गया ये, तो यहां पे OC2H5 ऊपर हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3HC OC2H5 OC2H5। प्रोडक्ट क्या बना? एसीटल। तो ये प्रोडक्ट बन गया एसीटल। तो ये पहले एल्डिहाइड ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करके हेमी एसीटल बनाया ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। फिर ये हेमी एसीटल दोबारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करता है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में और एसीटल बनाता है। क्या बनाता है? एसीटल। कीटोन ये रिएक्शन करते नहीं है, कीटोन ये रिएक्शन करते नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम में हेमी एसीटल और एसीटल की डेफिनेशन आई है, तो क्या बनेगी? हेमी एसीटल की डेफिनेशन और एसीटल की डेफिनेशन, वो नोट करें। तो पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं हेमी एसीटल की। हेमी एसीटल कब बना? जब एल्डिहाइड ने किससे रिएक्शन करी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। तो ये बना, क्या बना? एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ये एल्कोक्सी है और ये हाइड्रोक्सी है। तो व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप 1 है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नाम असली में इथाइल अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है और इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in presence of dry HCl gas, in presence of क्या? dry HCl gas,
देन इट फॉर्म, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एक क्या बना रहा है, एल्कोक्सी एल्कोहल, ये एल्कोक्सी और ये क्या है, एल्कोहल, देन इट फॉर्म एल्कोक्सी एल्कोहल, है ना, देन इट फॉर्म एल्कोक्सी एल्कोहल कंपाउंड कॉल्ड हेमीएसीटल, कॉल्ड हेमीएसीटल। ये हेमीएसीटल की डेफिनेशन हो गई। अब आप कहोगे सर एसीटल की डेफिनेशन और बताओ, बोर्ड में पूछी गई है। तो अगर हेमीएसीटल की जगह एसीटल करना है तो क्या करोगे भाई, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, सामने से हटा हुआ हूं, नोट करिए जल्दी से। अब बात आती है सर एसीटल की बताइए, तो इसको इरेज करो। अब एसीटल की डेफिनेशन बनाइए, क्या बनी बोलो, एसीटल जब एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 मोल से रिएक्शन करता है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। जब एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 मोल से रिएक्शन करता है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, 2 मोल क्यों, एक ऊपर एक नीचे, तो एक जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनता है। जैम का मतलब है दोनों एल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं, दोनों एल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इसे बोलेंगे जैम डाई एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, जैम डाई एल्कोक्सी। क्या बनेगी डेफिनेशन, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद 2 moles of monohydric alcohol in presence of dry HCl gas, then it form jam dialkoxy compound, jam dialkoxy compound called acetal, ये हो गई एसीटल की डेफिनेशन। नोट कर लें, जब एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 मोल से रिएक्शन करता है, ये पहला मोल, ये दूसरा मोल, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनता है जिसे एसीटल कहते हैं। नोट करें, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एसीटल की, किसकी, एसीटल की। ये लिखा है यहां पर जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, ये क्या लिखा है, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। अब बात आती है जैम वर्ड का मतलब क्या रहा। देखो बेटा, एक वर्ड होता है जैम और एक होता है विस्नल। देखो मतलब क्या है, अगर हमने बोला जैम डाई एल्कोक्सी, तो इसका मतलब है एक ही कार्बन से 2 एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हैं, सेम कार्बन से 2 एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हैं। ये एल्कोक्सी फर्स्ट, ये सेकेंड, एक ही कार्बन से जुड़े हैं, जैसे इसमें जुड़ा था। और एक होता है विस्नल डाई एल्कोक्सी, अगर आप बोलते तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 2 कार्बन है, एक कार्बन से एक एल्कोक्सी जुड़ा है और दूसरे कार्बन से दूसरा एल्कोक्सी जुड़ा है। ये एल्कोक्सी इस कार्बन से जुड़ा है और ये एल्कोक्सी दूसरे कार्बन से जुड़ा है। देख रहे हैं, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, ये विस्नल है। तो जैम और विस्नल में अंतर समझ में आया। जैम का मतलब सेम चीजें सेम कार्बन से जुड़ी हैं, इसका मतलब है सेम चीजें अलग अलग कार्बन से जुड़ी हैं। ठीक है, ओके रहा। जैसे अभी इसी में कोई बोल दे जैम डाई हैलाइड कर दे, तो इसका मतलब मैं क्या मानूंगा कि एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जोड़ दो ये, और कोई इन पर विस्नल डाई हैलाइड कर दे, तो मैं इसका क्या मतलब मान के चलूंगा कि विस्नल डाई हैलाइड बोला है इन्होंने, तो इसका मतलब है 2 हेलोजन लगा दो पास पास वाले कार्बन से, ये हो गया विस्नल डाई हैलाइड। ओके रहा, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है पूरा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये क्लियर हो गया हमारा, ये कंप्लीट है, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब आगे बढ़ने पे देखिए भाई क्या है, कैसे सिस्टम वर्क करेगा देखें। अब ये हो गया आपका नेक्स्ट नंबर है रिएक्शन विद डाइहाइड्रिक एल्कोहल। रिएक्शन विद डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिसमें OH ग्रुप 2 है। एल्डिहाइड डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन करके साइक्लिक एसिटल बनाते हैं और कीटोन भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन कर सकते हैं और साइक्लिक कीटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइक्लिक कीटल बनाएंगे। तो आपने देखा था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे थे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से कौन रिएक्शन कर रहा था? केवल एल्डिहाइड। कीटोन रिएक्शन नहीं कर रहे थे और एल्डिहाइड पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल बनाता था, कीटोन रिएक्शन करता ही नहीं था। जबकि डाइहाइड्रिक एल्कोहल से एल्डिहाइड भी रिएक्शन कर सकते हैं और कीटोन भी। एल्डिहाइड जहां साइक्लिक एसिटल बनाएंगे, कीटोन वहां पर साइक्लिक कीटल बनाएंगे। ये हो गया। अब आता ही करके दिखाइए सर, ऐसे क्या समझ में आएगी? तो पहला देखो एल्डिहाइड का वर्जन CH3 CHO ले लिया, एसिटल्डिहाइड। डाइहाइड्रिक एल्कोहल लिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्योंकि इसमें OH ग्रुप 2 हैं। यहां से O गया और यहां से दोनों H गए, वाटर निकल गया। ये प्रोडक्ट बनाइए CH3HCOCOO। है ना? अब ये क्या बन गया? रिंग बन गई और एल्डिहाइड से बनी है। इसका नाम पड़ा साइक्लिक एसिटल। क्या नाम पड़ा? साइक्लिक एसिटल। आप कहोगे सर एल्डिहाइड ने तो साइक्लिक एसिटल बनाया ये, अब कीटोन का भी करके दिखाइए। कीटोन क्या बनाएगा? अब कीटोन वाली रिएक्शन को देखो, ये वाली अगली वाली होगी, लाइन खींच दे रहे, इससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, एल्कोहल लिया HO CH2, इथाइलिन ग्लाइकॉल, यहां से पहले की तरह वाटर निकला जैसे इसमें निकला था। क्या बना बोलो? CH3 CO CH2 O CH2, वाटर निकल गया, यहां पर ही शो कर लो। क्या बन गया? साइक्लिक कीटल। साइक्लिक का मतलब रिंग और कीटोन से बना इसलिए कीटल नाम पड़ा, तो नाम पड़ा साइक्लिक कीटल। क्या नाम पड़ा इसका? साइक्लिक कीटल। क्या नाम पड़ गया इसका? साइक्लिक कीटल। जल्दी से इस रिएक्शन को लिख लो, फिर आगे बढ़े। जल्दी लिखिए भाई, टाइम नहीं लगाइए ज्यादा, ठीक है? टाइम न लगाइए। ये जो रिएक्शन है ये वाली भी रिएक्शन जो है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में हो रही है। ये रिवर्सिबल है और यहां पे लिख भी सकते हो ड्राई HCl गैस। H2O को इधर कर दो, यहां पे प्लस करके दिखा दो, यहां पे लिख दो ड्राई HCl गैस। ऐसे इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, H2O को यहां की जगह इसके साथ यहां पे दिखा दीजिए चाहे तो, और रिवर्सिबल कर दीजिए और डाल दीजिए ड्राई। ये जगह नहीं बन पा रही प्रॉपर, है ना, थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा, आ नहीं पा रहा। ड्राई HCl गैस और ये रिवर्सिबल ड्राई HCl गैस। दोनों एरो पे ड्राई HCl गैस लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है? H2O। क्या लिखा हुआ है? H2O। ये इसको अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे साइक्लिक कीटल वर्ड को मिटा लीजिए, यहाँ पर H2O लिख लीजिए, अब तो साफ नजर आ रहा होगा। और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ड्राई HCl गैस। ये पढ़ पा रहे हैं या नहीं? उम्मीद है पढ़ पा रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एरो को बड़ा कर लो, यहाँ पे साफ लिखो ड्राई HCl गैस, ठीक है? ये हो गया।
तो प्यारे बच्चों, देखा आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी हमने एल्डिहाइड कीटोन की। उस कैटेगरी में मैंने आपको 5 रिएक्शन पढ़ाई। कौन कौन सी 5 पढ़ाई, एक बार देख लें पूरा व्यू। 5 रिएक्शन में से पहली थी रिएक्शन विद HCN। पहली कौन सी पढ़ाई, रिएक्शन विद HCN, जैसे ए पॉइंट मान लें। दूसरी पढ़ाई रिएक्शन विद NaHSO3। तीसरी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट या C पॉइंट। डी पॉइंट रिएक्शन विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, रिएक्शन विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और लास्ट पढ़ाई आपको रिएक्शन विद डाइहाइड्रिक एल्कोहल, रिएक्शन विद डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये पांचों रिएक्शन मिलाकर क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज के कितने पार्ट थे, 5। उसमें से पहला पार्ट हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें ये 5 रिएक्शन थी। ये 2 पिछले वीडियो में थी, ये तीनों मैंने इस वीडियो में करके दिखाई। पिछले वीडियो में, ये तीनों इस वीडियो में। इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन with elimination of water, with elimination of water। इस कैटेगरी में हम बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, एक एक करके शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट है रिएक्शन विद, पहला पार्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके अंदर C डबल बॉन्ड होगा, वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिलअमीन से। ये हाइड्रोक्सिलअमीन है, इससे रिएक्शन करके यहां पे वाटर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन करके बनेगा ऑक्सीन। क्या बनेगा, ऑक्सीन। अब आप देख रहे हैं इसमें पानी बाहर निकल गया, तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन में क्या बना, ऑक्सीन। और इसी रिएक्शन को एक ही स्टेप में इधर ही दिखा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। C डबल बॉन्ड NOH, पानी बाहर निकल गया और प्रोडक्ट बना ऑक्सीन। और ये चीज क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब बैलेंसिंग दिखाइए इसकी, फॉर्मेल्डिहाइड पर, एसीटल्डिहाइड पर और एसीटोन पर, है ना। चीज क्या ले लीजिए, H2NOH। वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, क्योंकि इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। निकाल दीजिए H2O H2O H2। प्रोडक्ट बनाइए पहले केस में H C डबल बॉन्ड NOH। दूसरे केस में बनाइए CH3H C डबल बॉन्ड NOH। तीसरे केस में बनाइए CH3 C डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन। इसका एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन, इसका एसीटोन ऑक्सीन। तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन। इसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन। और इसका नाम क्या होगा, एसीटोन ऑक्सीन। एसीटोन ऑक्सीन। अब एक बात ध्यान देने की है, जो आपका एसीटोन ऑक्सीन है, क्या है, एसीटोन ऑक्सीन, यहां पे नोट कर लें, एसीटोन ऑक्सीन है। इसको आप एक साथ मिलाकर एसीटो ऑक्सीन भी लिख सकते हैं।
एसिटोक्सिम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो एसिटल्डिहाइड ऑक्सीम है ये वाला, इसको एसिटल्ड ऑक्सीम भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसको? इसको, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीम को, है ना। तो इससे कंफ्यूज मत हो। एसीटोन ऑक्सीम इक्वल टू एसिटो ऑक्सीम, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीम इक्वल टू एसिटल्ड ऑक्सीम। ओके, ये बात ध्यान रहेगी, भूलोगे तो नहीं। तो आपने देखी ये पहली रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या हो गई? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। अब इस कैटेगरी में आगे रिएक्शन आएंगी। प्यारे बच्चों, अभी हमने आज एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहली पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें मैंने आपको कितनी रिएक्शन कराई? उसमें मैंने आपको रिएक्शन कराई 5। पहला HCN, दूसरा NaHSO3, तीसरा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, चौथा रिएक्शन विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पांचवा रिएक्शन विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब सेकंड कैटेगरी शुरू हो गई, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, उसमें से केवल पहली हुई है कौन सी? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। अब इस कैटेगरी में बहुत सारी रिएक्शन बची हैं, वो रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है। इस रिएक्शन को एक बार देख लें। अब बाकी बची हुई रिएक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय।